अभय दुबे, आप कुछ रोशनी डालेंगे? ये बारीक पेंच है कि संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं विशेष सत्र आहूत हो रहा है, बुलाया जा रहा है, और राष्ट्रपति कहती हैं जो जिनके इजाजत के बगैर ये हो ही नहीं सकता, वो कहती हैं सेशन है। नहीं, मुझे मानना पड़ेगा कि नीरज जी ने जब तक ये बात नहीं कही संदीप जी आपके मंच पर, उस वक्त तक मेरा भी ध्यान इस गड़बड़ी की तरफ नहीं गया। देखिए, ये है तो एक विशेष सत्र ही, और लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से उसको विशेष सत्र नहीं कहा गया है। तो क्या ये राष्ट्रपति के सचिवालय की गलती है, वहां से कुछ गड़बड़ हो गया है, या क्या कैसे हुआ है? इस चीज के बारे में तो जब चूंकि अब आपने एबीपी के मंच पे ये सवाल उठा दिया है, तो इस सरकार तक बात पहुंचेगी, और सरकार की तरफ से मुझे लगता है इसकी जल्दी ही सफाई भी आएगी, क्योंकि अभी किसी भी मीडिया मंच पर, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात सामने नहीं आई है। और ये विशेष अब ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाने के लिए जो तौर तरीके अख्तियार किए जाने चाहिए थे, कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए थी, 9 विभाग उसमें शामिल होने चाहिए थे, ये सब भी किया गया है। इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी नहीं। चलिए, ये जानकारी अभी आ जाएगी। और कहना चाहता हूं, हाँ प्लीज, एक छोटी सी बात और कहना, हाँ, वो ये है, ये इनमें से ऐसा कौन सा काम है, इनमें से ऐसा कौन सा काम है, विशेष सत्र बुलाना हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देना हो, चाहे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करनी हो, इसको खुफिया तौर पे किया जाए? इसमें क्या जरूरत है इस बात? इसको बाई स्टील्थ क्यों किया जा रहा है? क्लैंडस्टाइनली क्यों किया जा रहा है? फुल पब्लिक ग्लेयर में ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं? धड़कने बढ़ा रहे हैं। इंडिया खेमे में थोड़ी खलबली मचे, और खलबली वाला सवाल देखिए, सवालों में मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं नीरज भाई आप। सवाल ये है, अतिक्रमण शब्द भी आपने इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी चिट्ठी लिख रही हैं, 28 के 28 दलों की तरफ से चिट्ठी क्यों नहीं गई कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? सहमति नहीं है संदीप जी? नहीं, अब देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा वो कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन हैं, और गठबंधन के घटक दलों में सबसे बड़ा दल है, और हमारे मुद्दे भी उसमें सन्निहित हैं। चूंकि ये जनगणना नहीं करा रहे संदीप जी, समझिए इस देश के अंदर क्या होने वाला है। अब तो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि दुनिया के 80 देशों में जनगणना कोविड के काल में हो गया। क्या होगा SC ST आरक्षण का? पार्लियामेंट के अंदर में और विधानसभा में उन लोग को तो नहीं मिलेगा, अब तो बंद हो जाएगा, क्योंकि आप सेंसस ही नहीं करवा रहे। कास्ट सेंसस तो दूर की बात है। सोनिया गांधी जी ने, और उसके पहले आपने देखा होगा खबरें आई है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई थी दिल्ली में, ये सूचना बिहार में भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में आया। इसलिए हमारे यहाँ कोई ये मुद्दे जो भी गए हैं वो सब घटक दलों की सरकार की जनगणना पर तो सवाल उठा रहे हैं नीरज। आपका कास्ट सर्वे तो पूरा हो गया, उसके नतीजे कब आ जाए? वो पूरा का पूरा खाका कब सामने आ जाएगा, सार्वजनिक कब होगा? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तारीख बता सकते हैं? बहुत 1 से 1.5 महीने के अंदर में। नहीं, तारीख किस लिए नहीं बता सकते कि वो गवर्नमेंट मशीनरी का काम है। इतना मैं जानता हूं कि फर्स्ट लेवल का काम हो गया है, और ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है। इसीलिए तो ये दबाव में है, ये डर गए हैं कि बिहार की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाएगी, और इन लोगों ने पेच कितना लगाया। यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की संस्था इनकी संस्था है, इनकी संस्था है, और यही लोग सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक पिटिशनर हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर कपिल कुमार, यही लोग हैं याचिका दाखिल करने वाले। समझिए 10% के खिलाफ याचिका दाखिल। तो यहाँ पर 1 मिनट, जैस्मिन शाह, नीरज भाई 1 सेकंड। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।